अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के समय में एक ट्रेंड चल चुका है। कहीं कुछ हुआ, आपस में भाई भाई में झगड़ा हुआ या फैमिली में झगड़ा हुआ या फिर किसी दो आदमियों के बीच में झगड़ा हुआ जमीनी मामले में, तो फौरन थर्ड पार्टी आएंगे और केस करा के पुलिस को लेके आके बोलेंगे इसका काम रोकवा दो। क्या पुलिस के पास ऐसा कोई पावर है? नहीं है। एक हम नागरिक होने के नाते हम पुलिस से सवाल कर रहे हैं, क्या पुलिस किसी का घर का काम चल रहा है और पुलिस आके उसका घर का काम को रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। उसके पास कोई पावर ही नहीं है ऐसा। पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है, पुलिस एक अलग विभाग है, जमीनी मामले का अलग विभाग है जो कि राजस्व विभाग है, राजस्व अधिकारी है, सिविल कोड है। इस चीज ये सबके लिए अलग अलग है डिपार्टमेंट। पुलिस का काम है कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, या फिर आप किसी गरीब के घर जाकर के रोकिएगा। ये कैसे हो सकता है? ये गैर कानूनी रूप से आपके पास पुलिस आए, आप सवाल करें कि आप अपना दस्तावेज दिखाइएगा। आप कहते हैं आप दस्तावेज नहीं दिखाइएगा। आप पहले पूछिए आप किस कानून के तहत आप हमसे दस्तावेज देखने को मांग रहे हैं। अगर आपको धमकाने का काम करे तो आप फौरन उस पुलिस अधिकारी का वीडियो बनाइए। आपका घर का काम रोकने का काम करे तो आप फौरन उस पुलिस अधिकारी का वीडियो बनाइए। जैसे ही पुलिस अधिकारी आपके घर में आए, आप फौरन उस पुलिस अधिकारी का वीडियो बनाइए और वीडियो बना के अपने पास रखिए, उसका फुटेज रखिए प्रूफ के तौर पर। और पुलिस आपके साथ अभद्र भाषा का यूज करता है, उसका वीडियो बनाइए। उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कराने का काम हम करेंगे, यह बात का वादा करते हैं आपसे। क्योंकि पुलिस का काम है किसी जमीन का मालिकाना हक तय करना नहीं। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधियों को पकड़कर जेल में डालना, सलाखों के पीछे डालना, नहीं कि किसी का घर रोकना। काम चल रहा आए किसी का घर रोक दी किसी के करने पे। आप कैसे आ गए? पुलिस बताए कौन से कानून के तहत आए। और आपको भी नहीं डरना, जब भी पुलिस आए पुलिस से जरूर सवाल कीजिए अब किस कानून के तहत मेरा काम रोक रहे मेरा घर का? ऐसा कौन सा कानून है? या किसी कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? किसी राष्ट्र अधिकारी का ऑर्डर है? इस बात को ध्यान रखिए, आप डरिए मत। जब तक डरिएगा आप मरिएगा। क्योंकि अन्याय सिर्फ गरीबों के साथ होता है, आपको पता है। किसी अमीरों का महल में नहीं जाते हैं पुलिस जल्दी, गरीबों का महल में ही पहुंचते हैं। आप पूछिए, सवाल तो कीजिए पुलिस को कि उसका अधिकार क्या है आने का? यहाँ किसने भेजा है? क्या एक आवेदन दिया पुलिस आएगी आके काम रोक देगा? कतई नहीं रोक सकता है। याद रखिए, जब तक आप उसके बाद दिखाई मांगिए, किसी कोर्ट का वारंट है, सिविल कोर्ट का वारंट है या राष्ट्र अधिकारी का कोई प्रूफ है, दिखाइए आप मुझे। आप उसे सुनिश्चित करें, आप उसका नाम पूछिए उस अधिकारी का, आप कौन सी जगह से आए हैं, उस अधिकारी का फोटो लीजिए। इस बात को याद रखिए, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम शेखपुरा पंचायत वासियों के लिए मर मिटने को तैयार हैं। कतई अन्याय होने नहीं देंगे, हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे। याद रखें, पुलिस जब भी आपके घर में आए आप फौरन उसका वीडियो बनाइए। कतई आप डरिए मत, क्योंकि यह सब आपका संवैधानिक अधिकार है। पुलिस आपको परेशान करे, आपका घर, खास करके जमीनी मामले में हम बार बार बोल रहे हैं, जमीनी मामले में पुलिस आए घर को रोकने का काम रोकने का काम करे, घर का काम, तो आप फौरन बोले हम काम नहीं रोकेंगे, हम अपना काम करेंगे। जब तक मुझे किसी कोर्ट का ऑर्डर ना आए, सिविल कोर्ट का ऑर्डर ना आए या फिर राष्ट्र अधिकारी का कोई ऑर्डर ना आए, ऐसे ही हम काम नहीं रोक देंगे। ये एक सिविल मैटर है, एक जमीनी मामला है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। या आके आप मेरा काम रोक दीजिएगा, आप सिर्फ डरिएगा नहीं। क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में नॉलेज की कमी है, लीगल नॉलेज की कमी है, इसलिए पुलिस इसका फायदा उठा रहा है। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, दो फैमिली आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा करके उसका फायदा उठा के पुलिस को लेके आते हैं। आप जानते हैं तीसरा क्यों बीच में घुसता है, तीसरे को क्या फायदा है? या आपको आप जानते, बखूबी जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा बीच में क्यों आ सकता है, क्या फायदा है? किसी को जरूरी नहीं, बिना फायदा का कोई नहीं आएगा ऐसे। हर किसी को अपने फायदे के लिए आते हैं। हम आएंगे, मेरा भी पॉकेट गर्म होगा,
तुम वो आएगा उसका भी पॉकेट गर्म होगा। अब बताओ, दो लड़ लिया आपस में, पुलिस आए, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है, पुलिस आके काम रोक दिया। आप रोक दिए, क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं आपको ना, आप काम नहीं रोकिएगा, आप फौरन किसी अच्छे वकील से संपर्क कीजिए या फिर मुझसे संपर्क कीजिए। मैं इसको सस्पेंड कराने का काम करूंगा आपके साथ। अगर पुलिस अभद्र भाषा का यूज करेगा, आपके साथ मारपीट करेगा, जमीनी मामले में आकर आकर, याद रखिए, पहले हम नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम बता रहे हैं, एक शेखपुरा पंचायत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये कह रहे हैं आप लोगों को। बाद में हम एडवोकेट हैं, पहले नागरिक हैं। मुझे नॉलेज है, जानकारी है, कानून की किताबें पढ़ के वकील बने हैं। मुझे पता है कि याद देख कितने से कितने बड़े लोग आ जाए इस तरह के मैटर में, गरीब के साथ हमेशा खड़ा, और हम उसके लिए हम जहां तक जाना पड़े वहां तक जाने के लिए कोशिश सदैव आगे रहेंगे। गरीब के साथ तो अन्याय होने नहीं देंगे। अब बताओ, आजम भाई के घर में क्यों पहुंच गया पुलिस? क्यों पहुंच गया आजम भाई के घर? आजम का क्या गलती था? इसका गलती यही था कि वो गरीब पैदा हुआ, इसीलिए पुलिस पहुंच गया। आजम भाई के पुलिस जाने की जरूरत क्या थी? उसके साथ क्या मामला था बताओ? आके पुलिस लेके काम रुकवा दिए। हम तो करवाएंगे, कल काम करेंगे, काम आए पुलिस रोक के दिखा दी। मैंने बोला कि वीडियो फुटेज रखो कम से कम, मैं इस बात को बार बार करें, पुलिस आए उसका वीडियो फुटेज रखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, सारे रिकॉर्डिंग रखिए, वो कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा, और वही सबूत उस पुलिस को सस्पेंड कराने का काम करेगा। कि पुलिस को भी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है कि आप वहां के जनता से, जिस थाने में आप पोस्टिंग है वहां के जनता से कैसे बात करेंगे, वहां का जनता के साथ बात करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन पुलिस इस तरीका को के साथ दुर्व्यवहार करता है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम अपने पंचायत वासियों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, खास करके लीगल नॉलेज के लिए, लीगल काम के लिए। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा उसके साथ कुछ गलत करेगा तो। क्या चंद लोग क्या पूरे पंचायत को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? हम कतई होने नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा, आप आजमा लीजिएगा, मैं होने नहीं दूंगा। पंचायत के साथ हम कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके गरीबों के साथ तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं। गरीब के साथ जहां भी अन्याय होगा हम वहां उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगे, याद रखिएगा। खास करके जमीनी मामले में तो हम कतई पुलिस को हम घर में पनाह नहीं देंगे। पुलिस आए तो वीडियो बनाइए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो बनाइए उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर पुलिस रक्षक है, पुलिस जनता का रक्षक है, तो वकील संविधान का रक्षक है। आम जनता भी संविधान का रक्षक है, लेकिन वकील उसको फॉलो करता है, याद रखिएगा। संविधान है इस देश में, संविधान कानून है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, आप इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेगा, आपको इस तरह का लोग मिलेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। भाई ऐसा क्यों? किसी गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या उस गरीब का बेचारा है ना कि वो गरीब पैदा हुआ, उसको किसी ने, वो गरीब पैदा नहीं हुआ, उसको सिस्टम ने गरीब बनाने का काम किया, सिस्टम उसको गरीब बनाया। फिर मुझे भी इस चीज की पहले नॉलेज नहीं थी, हम भी 5 साल में पढ़े, इस चीज के बारे में सीखे कि सही माने में हम किताब जो पढ़े 5 साल, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आता है, लीगल नॉलेज भी आता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, सब पढ़े हैं, हिस्ट्री भी पढ़े हैं, सब चीज के बारे में जानकारी लिए हैं, याद रखिएगा। प्लीज किसी गरीब के साथ अन्याय मत कीजिए, वरना हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी गरीब का घर रोकने का काम मत कीजिए पुलिस साहब। मैं खास करके बलिया थाने को आगाह करना चाहता हूँ। हम तो जाएंगे बलिया थाना, फिर से पूछेंगे, सवाल करेंगे, आपने किस अधिकार के तौर पर आप वहां पे गए, काम रोकने की कोशिश कैसे की? आप विदाउट कोर्ट का ऑर्डर का तो आप जा नहीं सकते हैं। कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है, किसी का मर्डर नहीं किया है, तो एक सिविल मैटर है। आप सिविल मैटर में ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, किसी के घर में गए और काम रोक दिए। आपके पास चौकीदार भी है, इन्फॉर्म कर सकते थे। और रही बात आजम भाई के पास जो आया, आजम भाई के जमीन में आया, आजम भाई से तो कोई लेना देना था ही नहीं।
कैसे आ गए? उससे कागज क्यों मांगे, डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे? इसलिए कि उसको जानकारी नहीं था इसके बारे में, इसलिए गरीब है इसलिए। मैं फिर से उसको आगाह करना चाहता हूँ, उस चंद लोगों को जो परेशान करने का काम कर रहा है गरीबों को, अपने खातिर, अपने पॉकेट भरने के खातिर किसी गरीब को परेशान मत कीजिए। पंचायतें हैं, पंचायत किस लिए बना है? पंचायत में एडवोकेट क्यों दिया, सरकारी वकील किस लिए दिया है? आम जनता का भलाई के लिए, सरकार अपने लिए नहीं दिया है। पंचायत में सरपंच के साथ एक वकील भी मिलता है, सरकारी वकील, आप उसका फायदा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ गरीबों को भड़काने का काम कर रहे हैं। प्लीज, जो काम जमीनी स्तर में बैठ के होगा वो काम किसी पुलिस थाने में नहीं हो सकता है, हम बार बार किसी कोर्ट में नहीं हो सकता है। आप जमीनी स्तर में बैठिए, जमीन में स्तर में बैठ के काम कीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे। क्या बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अरे आपस की बात है, बैठ के हल हो सकता है कोई भी बात हो तो, लेकिन आप लोग आपस में बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चंद लोग बैठने देना नहीं चाहते, क्योंकि उसका भी तो पॉकेट गर्म हो रहा है ना। ऐसे लोग से सावधान रहिए भाई, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोग अपने पॉकेट भरने के खातिर आपको बर्बाद कर देगा। आप बर्बाद हो, आज के साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य को भी बर्बाद कीजिएगा। केस कोई अच्छा चीज नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, केस बहुत बुरी चीज है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। हम कतई किसी को सलाह नहीं देंगे किसी मैटर में आप केस कीजिए, पहले आप अपने पंचायती स्तर पर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। प्लीज इस बात को याद रखिए।